औरंगजेब छठा मुगल बादशाह इंडियन हिस्ट्री में एक कंट्रोवर्शियल फिगर है। उनका राज लगभग 50 सालों तक चला और उसे सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशंस और डिस्टॉर्शंस का सामना करना पड़ा, खासकर आजकल। यह वीडियो औरंगजेब के राज की कॉम्प्लेक्सिटीज को एक्सप्लोर करेगा, उन सिंपलिस्टिक और पॉलिटिकली चार्ज्ड नैरेटिव्स को चैलेंज करेगा जो आजकल डोमिनेट करते हैं। हिस्टोरिकल सोर्सेज इंक्लूडिंग इस्लामिक टेक्स्ट्स को एग्जामिन करके हम इस मुगल बादशाह की मल्टीफैसेटेड लेगेसी को समझने की कोशिश करेंगे। आम लोगों के दिमाग में औरंगजेब की इमेज अक्सर एक रिलीजियस जेलट की है जो एक इंटॉलरेंट आइडियोलॉजी से ड्रिवन था, लेकिन यह पोर्ट्रेयल उनके राज की न्यूएंसेस और मुगल गवर्नेंस के मल्टीफेस्टेड नेचर को कैप्चर नहीं करता। औरंगजेब को समझने के लिए हमें गुड वर्सेस इविल या टॉलरेंट वर्सेस इंटॉलरेंट जैसे सिंपलिस्टिक बाइनरीज से आगे बढ़ना होगा। हमें उस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा जिसमें उन्होंने काम किया, उन पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स को रिकॉग्नाइज करना होगा जिन्होंने उनके डिसीजंस को शेप किया। औरंगजेब के बारे में सबसे बड़ी मिसकंसेप्शंस में से एक है उनका हिंदूज और उनके टेम्पल्स के प्रति एलिजेड एनिमोसिटी। यह सच है कि उनके राज में कुछ टेम्पल्स डिस्ट्रॉय हुए, लेकिन इन एक्शंस को सिर्फ रिलीजियस बिगटरी से एट्रीब्यूट करना एक ओवर सिंप्लिफिकेशन है। औरंगजेब और उनके प्रेडिसेसर्स के तहत मुगल एम्पायर एक कॉम्प्लेक्स एंटिटी था जहां पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी अक्सर रिलीजियस पॉलिसी से इंटरट्वाइंड थी। टेम्पल डेमोलिशंस जब भी हुए अक्सर पॉलिटिकल कंसिडरेशन से मोटिवेटेड थे, जैसे कि इंपीरियल अथॉरिटी का असर्शन या रिबेलियंस का सप्रेशन। मुगल स्टेट एक मोनोलिथिक एंटिटी नहीं था, बल्कि अलायंसेस और राइवलरीज का एक कॉम्प्लेक्स वेब था। औरंगजेब की पॉलिसीज को समझने के लिए मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री अपैरेटस में राजपूत रूलर्स के रोल को एक्नॉलेज करना जरूरी है। कई राजपूत्स मुगल कोर्ट और आर्मी में हाई पोजीशंस पर थे और एम्पायर के एक्सपेंशन और गवर्नेंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। मुगल और राजपूत इंटरेस्ट का यह कॉम्प्लेक्स इंटरमिंगलिंग एक प्योरली इस्लामिक स्टेट वर्सेस हिंदू सब्जेक्ट्स के सिंपलिस्टिक नैरेटिव को चैलेंज करता है। मुगल एम्पायर एक मोनोलिथिक एंटिटी होने की बजाय अलायंसेस, कॉन्फ्लिक्ट्स और कल्चरल एक्सचेंज के डाइवर्स थ्रेड से बना एक कॉम्प्लेक्स टैपेस्ट्री था। औरंगजेब के राज को समझने के लिए हमें मुगल एम्पायर के मुगल राजपूत स्टेट होने के कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करना होगा। मुगल बादशाहों और राजपूत रूलर्स के बीच यह कोलैबोरेशन मुगल रूल का एक डिफाइनिंग फीचर था जिसने इसके पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल लैंडस्केप को शेप किया। मुगल राजपूत अलायंस मिलिट्री प्रोवेस, पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म और मैट्रिमोनियल अलायंसेस के कॉम्बिनेशन से बना था। राजपूत रूलर्स अपनी मार्शल ट्रेडिशंस के लिए फेमस मुगल आर्मी को एक फॉर्मिडेबल फाइटिंग फोर्स प्रोवाइड करते थे। बदले में मुगल्स राजपूत्स को पॉलिटिकल लेजिटिमेसी और वास्ट रिसोर्सेज तक एक्सेस ऑफर करते थे, लेकिन यह सिम्बियोटिक रिलेशनशिप टेंशंस और कॉन्फ्लिक्ट से भी खाली नहीं था। औरंगजेब के राज्य में इस मुगल राजपूत अलायंस का स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेनिंग दोनों हुआ। जहां उन्होंने राजपूत मिलिट्री सपोर्ट पर रिलाई करना जारी रखा, वहीं उनकी पॉलिसीज खासकर रिलीजियस मैटर्स से रिलेटेड कुछ राजपूत रूलर्स के साथ फ्रिक्शन का कारण बनी। कुछ टेम्पल्स का डिस्ट्रक्शन कुछ राजपूत फैक्शंस में रिजेंटमेंट और रेजिस्टेंस पैदा करता था। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जरूरी नहीं कि एक ब्रॉडर हिंदू मुस्लिम डिवाइड को इंडिकेट करते थे, बल्कि मुगल एम्पायर के पावर डायनामिक्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को रिफ्लेक्ट करते थे। मुगल कोर्ट खुद कल्चर्स और रिलीजन्स का मेल्टिंग पॉट था। हिंदू ऑफिशियल्स, आर्टिस्ट्स और इंटेलेक्चुअल्स ने मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट और लिटरेचर को शेप करने में सिग्निफिकेंट रोल्स प्ले किए। औरंगजेब समेत मुगल बादशाहों ने हिंदू टेम्पल्स को पैट्रनाइज किया और हिंदू फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट किया, जो एक इंटॉलरेंट रेजिम की इमेज को झुठलाते हुए रिलीजियस सिंक्रेटिज्म को डेमोन्स्ट्रेट करता है। मराठा राजा शिवाजी के बेटे संभाजी का 1689 में एग्जीक्यूशन अक्सर औरंगजेब की एलिजेड क्रूअल्टी और रिलीजियस इंटॉलरेंस के प्राइम एग्जाम्पल के तौर पर साइट किया जाता है। लेकिन हिस्टोरिकल सोर्सेज को क्लोजली एग्जामिन करने पर एक मोर न्यूअन्स्ड पिक्चर सामने आती है। संभाजी का एग्जीक्यूशन सिर्फ रिलीजियस परसिक्यूशन का एक्ट नहीं था, बल्कि एक फॉर्मिडेबल एनिमी को क्वेल करने के लिए एक कैलकुलेटेड पॉलिटिकल मूव था। संभाजी, जिन्होंने अपने पिता के बाद मराठास की लीडरशिप संभाली थी, डेक्कन में मुगल अथॉरिटी के लिए एक सिग्निफिकेंट चैलेंज थे।
उन्होंने मुघल कैंपेन्स का सक्सेसफुली रेजिस्ट किया था और अदर एंटी मुघल फोर्सेस के साथ अलायंसेस बनाए थे। इसलिए उनका एग्जीक्यूशन एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था जिसका मकसद मराठा रेजिस्टेंस को डिकैपिटेट करना और रीजन पर मुघल कंट्रोल को कंसोलिडेट करना था। इसके अलावा संभाजी के एग्जीक्यूशन के हिस्टोरिकल अकाउंट्स उनकी डेथ तक लीड करने वाले इवेंट्स के पोर्ट्रेयल में सिग्निफिकेंटली डिफर करते हैं। कुछ अकाउंट्स, खासकर मुगल क्रॉनिकलर्स द्वारा लिखे गए, संभाजी को एक क्रूअल और टिरानिकल रूलर के रूप में डिपिक्ट करते हैं जिसका अंत उचित था। दूसरे, खासकर मराठा सोर्सेज, उन्हें एक वैलियंट वॉरियर के रूप में पोर्ट्रे करते हैं जिन्होंने मुगल अग्रेशन के खिलाफ ब्रेवली फाइट किया। ये कन्फ्लिक्टिंग नैरेटिव्स, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स और हिस्टोरिकल सोर्सेज में मौजूद इनहेरेंट बायसेस को कंसिडर करने की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं। संभाजी के एग्जीक्यूशन का केस हिस्टोरिकल इवेंट्स को रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट के सिंपलिस्टिक लेंस से देखने के डेंजर्स को अंडरस्कोर करता है। हालांकि रिलीजन ने पॉलिटिकल डायनामिक्स को शेप करने में अनडाउटेडली रोल प्ले किया, कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल इवेंट्स को सिंपलिस्टिक बाइनरीज तक रिड्यूस करना अक्सर इल्यूमिनेट करने से ज्यादा ऑब्स्क्यूर करता है। औरंगजेब की लेगेसी आज के इंडिया में इंटेंस डिबेट और कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट बनी हुई है। उनका राज कंपीटिंग नैरेटिव्स का बैटल ग्राउंड बन गया है, जहां वेरियस पॉलिटिकल ग्रुप्स अपनी एजेंडास के लिए उनकी इमेज को अप्रोप्रिएट करने की कोशिश करते हैं। राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप्स अक्सर औरंगजेब को एक टिरानिकल रूलर के रूप में पोर्ट्रे करते हैं जिसने हिंदुइज्म को डिस्ट्रॉय करने और इंडिया में इस्लामिक सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। औरंगजेब की इस डिस्टॉर्टेड इमेज का इस्तेमाल फिर उनकी खुद की मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स को जस्टिफाई करने और मुस्लिम कम्युनिटी को डिमोनाइज करने के लिए किया जाता है। हाल के सालों में औरंगजेब से एसोसिएटेड साइट्स को टारगेट करके वायलेंस और वैंडलिज्म के इंसिडेंट्स में सर्ज आया है। उदाहरण के लिए मार्च 2025 में नागपुर में औरंगजेब के टूम के खिलाफ प्रोटेस्ट्स के बाद क्लैशेस हुए। ये इंसिडेंट्स हिस्टोरिकल मेमोरी के वॉलेटिल नेचर और पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए हिस्ट्री को मैनिपुलेट करने के डेंजर्स को हाईलाइट करते हैं। औरंगजेब की लेगेसी का पॉलिटिसाइजेशन डीपली कंसर्निंग है क्योंकि यह कम्युनल डिविजन्स को बढ़ाता है और इंटरफेथ हार्मनी को फॉस्टर करने की एफर्ट्स को अंडरमाइन करता है। हिस्ट्री को सिंप्लीफाई करने और हिस्टोरिकल फिगर्स को उनके रिलीजन के आधार पर डिमोनाइज करने की अटेम्प्ट्स का रेजिस्ट करना जरूरी है। इसके बजाय हमें हिस्ट्री को उसकी पूरी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ एंगेज करना होगा। हिस्टोरिकल एक्टर्स की अचीवमेंट्स और शॉर्टकमिंग्स दोनों को एक्नॉलेज करना होगा। औरंगजेब के राज को समझने के लिए सिंपलिस्टिक बाइनरीज से आगे बढ़ना होगा और हिस्टोरिकल एविडेंस की न्यूआंसेस के साथ एंगेज करना होगा। मुगल एम्पायर एक कॉम्प्लेक्स और डायनामिक एंटिटी था जो पॉलिटिकल अलायंसेस, कल्चरल एक्सचेंजेस और रिलीजियस बिलीफ्स समेत कई फैक्टर्स से शेप्ड था। पास्ट की एक मोर न्यूआंस्ड और इंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग को एम्ब्रेस करके हम प्रेजेंट के चैलेंजेस को बेटर नेविगेट कर सकते हैं और एक मोर जस्ट और इक्विटेबल फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं।